हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकीरा मलिक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए हड़प्पा सभ्यता के एनसीईआरटी नोट्स लाई हूँ। मैं इसलिए लाई हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आपको आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ लिखते भी चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का यह टॉपिक और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के एक तरह से 3 नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ये भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी ने पंजाब, यानी वर्तमान क्या है वो पाकिस्तान है अभी फ़िलहाल, के मोंट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया है। ये वाला जो पॉइंट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। देखिए, जैसे पहला आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में की गई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बन गया 1921 में। और किसने की थी, यानी ये की थी जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसने की थी? राय बहादुर साहनी ने। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन बन चुके। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता हमारा कि कौन सी नदी के तट पर हुई थी। तो ये हुई थी रावी नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी, इसका अन्वेषण किया गया था। वैसे इससे रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम हिंदू सभ्यता का नाम दिया। ये वाला पॉइंट भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो कार्बन 14। जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये वाला पॉइंट भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताई है। ये वाला पॉइंट भी हमारा एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं नामकरण की। नामकरण मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया, तो यह खोजा गया दयाराम साहनी द्वारा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के विकास, आसपास का विकास जो देखा गया वहाँ पर यह हड़प्पा सभ्यता हमें मिली। तीसरा जो पॉइंट है, ये कांस्य युगीन एक तरह का युग था, यानी कांस्य का प्रथम प्रयोग इसी युग के द्वारा हमें मिला है। अगर हम बात करते हैं कि यह कैसी व्यवस्था थी वहाँ पे, तो यह एक तरह की प्रथम नगरीय क्रांति व्यवस्था, पहली बार नगरों का उदय भी हड़प्पा सभ्यता से ही हमें देखने को मिला है। तो इसलिए ये चारों पॉइंट भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार यानी कि वर्तमान में सभ्यता के पूरा स्थल हमें पाकिस्तान के पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांतों में तथा भारत के जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र प्रांतों में मिले हैं। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं, यानी पाकिस्तान में देखते हैं पंजाब में हमें क्या क्या मिला है, हड़प्पा, गनेरीवाल, सरायखोला और जलीलपुर। और सिंध में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट डीजी। और बलूचिस्तान में सूतका गिंडोर, सूतकाको और बालाकोट। तो ये हमें मिले हैं पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में जम्मू कश्मीर में कहाँ तक मिला है इसका विस्तार, मांडा। पंजाब में रोपड़, संगोल, कोटल लिहंग। हरियाणा में सीसवाल, बानवली, मिठा थल, राखीगढ़ी। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो आलमगीरपुर यानी मेरठ और हुलास, सहारनपुर। राजस्थान में क्या मिला है, कालीबंगा। और गुजरात में लोथल, सुरकोटडा, धोलावीरा, मालवन, भगतराव, रंगपुर और रोजडी। तो ये स्थल हमारे मिले हैं ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में। ये इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इनको अच्छे से देखेंगे।
नेक्स्ट बात करें अगर, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। यानी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, यानी कौन सा नगर मिला है और किस वर्ष में मिला और कौन सी नदी के पास था और खोज इसकी किसने की है। तो इससे रिलेटेड भी हमने एक चार्ट बनाया है, आप इसके द्वारा इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है हड़प्पा। इसकी खोज कौन से ईयर में की गई थी, तो वो थी 1921 में। और ये कौन से नदी के तट पर था, ये था रावी नदी। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने। अब दूसरी बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोज कौन से वर्ष की गई थी, 1922 में। और नदी थी सिंधु और खोजकर्ता का नाम था हमारा राखलदास बनर्जी। अब हम बात करते हैं चनहुदड़ो। इसकी खोज हुई थी 1931 में। और कौन सी नदी, सिंधु। और इनकी खोजकर्ता किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने। अब बात करते हैं कालीबंगा की अगर, तो 1953 में इसकी खोज हुई थी। और यह घग्गर नदी के तट पर इसके एक तरह से आप देख सकते हैं स्थल मिला था। और इसकी खोजकर्ता की थी बीबी लाल बी के थापड़ ने। ये जितने भी मैंने चारों पॉइंट आपको बताए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी इसमें पॉइंट्स लाई हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। कोट दीजी, इसकी खोज हुई थी 1953 में। और ये था सिंधु नदी के पास। और इसकी खोज की थी फजल अहमद ने। ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रंगपुर की। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है रंगपुर से। इसकी खोज 1953 और 54 में। और यह मादर नदी के तट पर मिला था। और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। रोपड़, ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। 1953 1956 में इसकी खोज हुई थी। और यह है सतलज नदी के पास। और इसके खोजकर्ता कौन है, यगदत्त शर्मा। अब बात करते हैं लोथल की। इसकी खोज हुई थी 1955 1962 में। यह भोगवा नदी के तट पर था। और उसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। अब हम आलमगीरपुर इसकी बात करेगा तो 1958 में इसकी खोज हुई। और यह हिंडन नदी के पास। और इसकी खोज करता है यगदत्त शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं सुतकान गेडोर। इसकी 1927 और 1962 दाशक नदी के पास इसकी खोज हुई थी। और ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं बनवाली की। बनवाली की 1974 में खोज हुई थी। और यह रंगोई नदी के तट पर था। और इसकी खोज की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने। अब बात करते हैं धोलावीरा। ये तीनों पॉइंट भी हमारे इम्पोर्टेंट है। धोलावीरा 1990 से 1991 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोजकर्ता का नाम क्या है, रविंदर सिंह बिष्ट। और इसकी भी जो नदी तट था वो था रंगोई। ये थे हमारे खोजकर्ता और कौन से सन में इनकी खोज की गई है और कौन सी नदी के तट पर थे और कौन कौन से हमारे, ये एक तरह से आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थल। तो जो पीछे मैंने आपको लिस्ट बताई है वो मैंने शॉर्ट करके बताई है। अब हम जानते हैं इनको डिटेल से और बात करते हैं पहले मोहनजोदड़ो की। यानी मोहनजोदड़ो को मर्तकों के टीले के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह स्थल मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर विशाल स्नानघर यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। यह सबसे बड़ा सिंधु कालीन स्थल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बनवाली की। बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज RS बिष्ट ने 1973 में की थी। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव है। मैं आपको पहले ही एक तरह से लिस्ट बता चुकी हूँ, तो उसको आप अच्छे से अगर कर लोगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। यहाँ पे थोड़ी डिटेल के साथ मैं उन पॉइंट को आपके सामने ला रही हूँ। ये जितने भी नोट्स बनाए हैं मैंने, ये NCERT नोट्स हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कोट दीजी की। यह स्थल सिंध प्रांत के खेरपुर में स्थित है। यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति की अवस्था दृष्टिगोचर होती है, जहाँ पत्थरों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम धोलावीरा की, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा व भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशाल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। इसकी नगर योजना अन्य स्थलों से भिन्न है क्योंकि यह 3 भागों में विभक्त है। अब बात करते हैं हम देसलपुर की। स्वतंत्रता के पश्चात 1963-64 में गुजरात के कच्छ में खोजा गया स्थल है। अब नेक्स्ट देखते हैं सुरकोटड़ा। 1972-1975 में जगपति जोशी द्वारा
गुजरात के कुछ यानी कच्छ में खोजा गया सिंधुकालीन स्थल है। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं लोथल की। लोथल कहाँ पर है? अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। यहाँ सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये वाले जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये आप सब ध्यान से देखते रहिएगा। अब बात करते हैं मांड की। चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित उत्तरी स्थल है। यहाँ से त्रिस्तरीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं आमरी की। तो वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आमरी के निक्षेपों से प्राचीन सिंधु पर्व सभ्यता और परवर्ती सिंधु संस्कृति के माध्यम का संक्रमण युग दिखाई देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं चनगुदड़ो की, यानी मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिणी में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? MG मजूमदार ने की थी। और कौन से सन में हुई थी? 1931 में। यहाँ झोंकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, जो अन्य स्थलों से नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं रंगपुर की। यह स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मर्दभांड, पत्थर के फलक आदि मिले हैं। अगर हम बात करें आलमगीरपुर की, तो वर्तमान समय में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के समीप स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है। यहाँ से उत्तर हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कपास के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं हम देमाबाद की। यहाँ महाराष्ट्र में स्थित सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। तो ये थे हमारे, मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला तथ्य देखते हैं, सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। दूसरा, यह सभ्यता पूर्णतः नगरीय थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, तो यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 5, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा में मिली हैं। 6 पॉइंट की बात करें, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। 7 पॉइंट की बात करें, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 8 पॉइंट की अगर बात करें, तो धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकीय कांस्य मूर्ति है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 9, यानी लोथल से एक ऐसी कब्र प्राप्त हुई जिसमें 2 शव एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अब बात करते हैं 10 की, हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा पर गरुड़ का अंकन मिला है। 11 अगर पॉइंट की बात करें, तो हड़प्पा से प्राप्त भंडार घर का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर था। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 पॉइंट, यानी अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। 15 पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ है। 16 पॉइंट की बात करें, सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और 17 पॉइंट हमारा है, मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनवाली से मिला है। आगे देखते हैं, ये अभी हमने रिपीट हो गया हमारा, बनवाली से मिला है, मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य। अब 18 पॉइंट की बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगर 19 की बात करें, तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था, यानी एक कुबड़ वाला सांड था, उसकी पूजा उस टाइम पे की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 20, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। 21 पॉइंट, पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। 22, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। और 23 है, सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये थे हमारे 23 जो मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। ये भी एक तरह से आप ये 23
क्वेश्चन मान के चलो, क्वेश्चन के आंसर ये जो मैंने आपको बताए हैं ये भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जो है पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही डिटेल के साथ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।